डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध का अपने धम्म में स्थान। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मौलिक ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध के अपने धम्म में स्थान को लेकर एक सुस्पष्ट, तर्कसंगत और समतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अम्बेडकर ने बुद्ध की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है। मार्गदाता, रास्ता दिखाने वाले, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वह कोई ईश्वरीय मुक्तिदाता है या मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसके बजाय उन्होंने स्वयं को एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने दुख की समाप्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी भूमिका नेतृत्व करने की है, लेकिन इस मार्ग पर चलने का प्रयास और चुनाव पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक मानवीय शिक्षक। अम्बेडकर बुद्ध को एक मानव के रूप में चित्रित करते हैं, एक व्यावहारिक दार्शनिक और सामाजिक सुधारक, न कि किसी अलौकिक व्यक्ति या ईश्वर के दूत के रूप में। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस क्षमता को प्राप्त किया जो सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, पूर्ण मानवीय विकास और आत्मज्ञान। कोई दैवीय अनुमोदन नहीं। बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें या उनके धम्म को दैवीय अनुमोदन प्राप्त है। उनकी शिक्षाएं तर्क, तर्कसंगता और अनुभव पर आधारित हैं। यह उन धर्मों के विपरीत है जो एक दिव्य पैगंबर या रहस्य उद्घाटन की अचूकता पर आधारित होते हैं। ईश्वर के स्थान पर नैतिकता पर जोर। धम्म में नैतिकता ईश्वर का स्थान लेती है। बुद्ध का धर्म मूल रूप से नैतिकता का धर्म है और इसे ईश्वर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। धम्म का सार नैतिक आचरण और शरीर, वाणी और मन की पवित्रता प्राप्त करना है। अनुयायियों को स्वतंत्रता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षाओं को जांचने, संशोधित करने या यहाँ तक कि छोड़ने की स्वतंत्रता दी, यदि वे किसी विशेष समय या परिस्थिति में अनुपयुक्त पाई जाती हैं। यह उनके मुख्य उपदेशों की ठोस, तर्कसंगत नींव में उनके विश्वास को दर्शाता है और धार्मिक हठधर्मिता या अतीत के मृत काष्ठ को खारिज करता है। धम्म केंद्र में है, बुद्ध का व्यक्तित्व नहीं। अंतिम ध्यान धम्म, नैतिक और धार्मिक जीवन शैली पर ही है, जिसका संबंध दुख को दूर करके और एक नैतिक व्यवस्था स्थापित करके दुनिया के पुनर्निर्माण से है। बुद्ध ने केवल इस सार्वभौमिक नियम की खोज की और उसे घोषित किया। संक्षेप में, अम्बेडकर के अनुसार बुद्ध ने मुक्ति के लिए एक दिव्य या अपरिहार्य इकाई के रूप में अपने धम्म में कोई स्थान नहीं रखा। वह मूल मार्गदर्शक है, लेकिन परिवर्तन की शक्ति धम्म के सिद्धांतों और उनका पालन करने के लिए व्यक्ति की प्रतिबद्धता में निहित है।